So now here we are with the objective of practical number 7. क्या कहता है ये objective? Write a program to find the area of a rectangle. तो यहाँ पे हमें C++ में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मालूम कर सके। कैसे होगा? चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ, वहाँ पे वाज़े हो जाएगा। फिर सोर्स कोड देखेंगे, वाज़े होगा तो करके भी तो दिखाना है। और फिर जब करके देखेंगे तो आउटपुट भी एक आएगा, उसको भी देख लेंगे एंड देन फ्लो चार्ट ऑफ कोर्स। मूव करते हैं ब्राउज़र की तरफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ हम ब्राउज़र में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भी मुझे ख़्याल आया एक चीज़ बताना, शायद मैं अभी तक पीछे जो 6-7 प्रैक्टिकल कवर किए, इसके अलावा जो हमारी जो लाइब्रेरी है, गिट रेपो है सामने आपके जो ओपन है, वॉक थ्रू किया, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अभी याद आया। वो ये कि आप यहाँ गो टू फाइल्स नज़र आ रहा है आपको, यहाँ आप सर्च करके, जैसे अभी हमें एल्गोरिथम जाना है और प्रैक्टिकल नंबर 7 के हम यहाँ पे सर्च करेंगे ALGORITHAM। तो अगर ढूंढने में आपको मसला होता है, कोई भी दिक्कत है किसी किस्म की, आपको यहाँ पे सामने मिल जाएगा, हम लिखेंगे वैसे ही पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे भी, और उसके अलावा ये तो सॉरी मुझसे क्लिक हो गया, कोई प्रैक्टिकल खुल गया, प्रैक्टिकल नंबर 2 खुल गया, खैर। और दूसरी जगह हमारे पास यहाँ पे भी, किसी भी फ़ोल्डर में कहीं पे भी आपको जाना है, डायरेक्ट यहाँ सर्च करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, आपको कन्वेंशन समझ आती है। बहरहाल प्रैक्टिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक बोनस हो गया, इसके चार्जेस मुझे बाद में एक्स्ट्रा से दे दीजिएगा, आपको गिट यूज़ करने का बता दिया है। ठीक, तो प्रैक्टिकल नंबर 7 का एल्गोरिथम, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर लेंथ, देन विड्थ एंड देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, लेंथ, विड्थ और एरिया। एरिया तो हम कैलकुलेट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड है। बाकी जो चीज़ें हमारे पास, वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना है? क्योंकि हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे इनकी। नेक्स्ट स्टेप में हमें यही कह रहा है, टेक इनपुट फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब हमने इनपुट ले लिया, हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे, जो भी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो स्टेप नंबर 4 में हमें फॉर्मूला बताया गया है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विया फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ। सिंपल मैथ से इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया, वरना हमारी पिछली प्रैक्टिकल में बात हुई, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि हमें नीड नहीं होती है, जो आपका लेवल है सेकेंडरी का, कि हम वहाँ पे स्टेप्स मेंशन करें कोडिंग के, कैलकुलेशन होता क्या है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? हम लेन इनटू वेट, यानी जो हमें यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर स्टेप 5, वो जो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट होगा, उसको प्रिंट कर देंगे एंड देन स्टॉप। सो चलते हैं हम कोड फाइल की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 7, हियर इज इट। डाउनलोड कर लेते हैं, आईडीई में समझेंगे इसको। डेफ सी प्लस प्लस कहलाती है वो। सो ये हमारे पास कोड आ गया है, बड़ा सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लाइन में वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड किया, क्योंकि ये पहले भी कहीं प्रैक्टिकल में बता दिया वंस अगेन कि आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, ये जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सी आउट। ठीक है, अगर हम इस पे थोड़ी देर रखे भी ना, अगर आप डेफ सी प्लस प्लस यूज करना, हम इस पे कर्सर रखते हो तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ओ स्ट्रीम, यानी आउटपुट स्ट्रीम के लिए। सीधा अगर हम सीन पे रखे तो आई स्ट्रीम आ रहा होगा, देखा? आगे सीन iOS ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद आपको, हम अगर दोबारा मैं आपको रख के दिखाऊं, आगे ब्रैकेट में 60 लाइन भी लिखी हुई है। इसके अलावा कंट्रोल क्लिक अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें फर्दर इन्फो भी हमारे पास आ गई, नजर आ रहे हैं? कंट्रोल प्लस जेड करके हम इससे वापस चलते हैं। यहाँ हमारे पास ये देखिए, पूरी क्लास को इन्होंने डिफाइन करके हमें दिखा दिया, सारा कोड हमारे पास आ गया। ठीक है, हम यहाँ वापस पीछे आ जाएंगे। ये हमारे पास अलग से एक iOS स्ट्रीम की फाइल खुल गई है, तो इससे आप मजीद ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारे लिए इतना है कि आईओ स्ट्रीम हमारे पास हेडर फाइल है, जो सी आउट और सी इनको हमारे प्रोग्राम में यूज करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करें तो हम सी आउट और सी इन यूज नहीं कर सकते, तो ना हम इनपुट ले सकेंगे ना आउटपुट दिखा सकेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी हमारे पास सी आउट और सी इन को प्रोग्राम में इंक्लूड करने में हेल्पफुल होती है। अगर ये लाइन हम यहाँ पे मेंशन ना करें कि हम कौन सी नेम स्पेस यूज कर रहे हैं,
तो हमें इन सब के सी आउट और सी इन से पहले एसटीडी डबल कॉलन करके लगाना पड़ेगा। ये भी मैं पहले आपको लगा के दिखा चुका हूँ। इनिट मेन मतलब ये कंपलसरी लाइन है अगर आपको इनपुट आउटपुट यूज करना है। फर्स्ट दो लाइन हमारे पास ये हो गई। तीसरी हमारे पास इनिट मेन आ रहा है। हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, लाजमी होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास है। और फंक्शन है तो ऑफ कोर्स की कोई डाटा टाइप भी होगी। यहाँ पे क्या है इसकी इंटीजर, और वो कोई पैरामीटर्स भी रखेगा। हम इसको खाली भी छोड़ सकते थे। ठीक, यहाँ पे हमने वॉइड मेंशन कर दिया। वॉइड का मतलब भी नल और खाली होता है वैसे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर लिया लेंथ विड्थ और एरिया। लेंथ विड्थ और एरिया हमने डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल। तीन इंटीजर से इनिशियलाइज कर दिए। बेटर ये था कि हम इसको भी फ्लोट से इनिशियलाइज करते। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल का जो एरिया है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर या मीटर भी हो सकता है, या 6.8 भी हो सकता है। तो पॉइंट में वैल्यू है तो बेटर यही रहेगा कि हमारे पास एक्चुअल एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम इसको फ्लोट में डिक्लेयर करें। नेक्स्ट टू लाइन हमारे पास वही आउटपुट को फैंसी करने के लिए। फर्स्ट लाइन हमारे पास एक तरह की हेडिंग हो गई, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और सेकंड लाइन उसकी अंडरलाइन हो गई। उसके बाद इन चार लाइन में हमने दो दो के कपल हैं। फर्स्ट कपल में हमारे पास हमने क्या किया, यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंटर करें इन सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू अगर आपके पास मीटर में आ रही है तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमें बताएंगे तो ठीक है। और इसी तरह दूसरे कपल में इसने हमारे पास क्या बात की है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इनपुट करें इन सेंटीमीटर। और फिर हम दूसरे में हमने सी इन विथ हमने ये जो लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के, इससे हमारे पास वैल्यू विथ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देन हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा लिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। यानी यूजर ने जो लेंथ और विड्थ की जो वैल्यू उसने दी है वो आपस में मल्टीप्लाई होके एरिया में स्टोर हो जाएंगी। एंड देन हमने आउटपुट शो कर दिया कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई भी वैल्यू दे देते हैं, 78 सेंटीमीटर और 94 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम खुद ही देगा। ये ना आप इंग्लिश में करते हैं क्योंकि हमने इंटीजर से डिक्लेयर किया है। जैसे ही अगर आप आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट लिखेंगे आपका प्रोग्राम एरर दे देगा, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ हम होल नंबर ही इंटर कर सकते हैं। रियल नंबर भी इंटर करेंगे तो वो उसको पॉइंट को टर्मिनेट कर देता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के हैं, यहाँ प्रोग्रामिंग में डिस्कस करने के नहीं थे, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। इसकी भी फीस एक्स्ट्रा दे दी कि इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। किडिंग जस्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 94 इंटू 78, 7332 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये फिजिक्स का आप लोग चैप्टर नंबर 1, अगर यूनिट क्लास 9 में आपने पढ़ा है यूनिट नंबर 1, उसमें आपने कवर किया होगा कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी एरिया के लिए हम लेंथ का जो भी यूनिट होता है उसके ऊपर हम स्क्वायर लगाए रहते हैं। मेरा लिए भी फिजिक्स का फिर एक्स्ट्रा हो गया, वाह। खैर, फ्लो चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वही रह गया लास्ट। उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस ट्रांसफर कर दी गए, एंड में मैं आपको अकाउंट नंबर बता दूंगा। 7, हाँ, बैटरी सेवर इज ऑन, ऑन लेने दो उसको। फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओवल शेप से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेटर हमारे पास स्टार्ट या स्टॉप दोनों ओवल शेप में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम आ रहा है, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों यूज होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इनपुट हो रहा है, और फिर हमारी पहले बात हो चुकी है यहाँ पे हम इनपुट लेन और इनपुट विथ तो हम इनपुट ले रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम दो अलग अलग पैरेललोग्राम बनाते, एरो के नीचे एरो बना देते। पहले अगर हमने कोड में लाइन को इनपुट लिया तो ऊपर हम इनपुट लाइन लिखते, अगले पैरेललोग्राम में इनपुट विथ लिखते। और रेक्टेंगल आगे लगाए नहीं लगाए जरूरी नहीं है, वैसी बात है। हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, सबको पता है। ठीक, लगा दिया, अच्छा है, वेल एंड गुड, प्लस पॉइंट है, नहीं भी तो कोई मसला नहीं। तो ये मर्ज भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपरेशन साथ हो रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू लेन इंटू विड्थ। क्योंकि ये ऑपरेशन हमारे पास हो रहा है तो इसके लिए हम रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं। फिर हमारे पास देखें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इनपुट और आउटपुट में से कोई भी, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम आया, प्रिंट एरिया। देन स्टॉप टर्मिनेटर हो गया, और ये हमारे पास फ्लो चार्ट खत्म हो गया।
अच्छा, जब इतना एक्स्ट्रा हो गया तो एक बात और सुन लें। इसको कॉपी में बनाने के लिए वैसे तो आपके टीचर्स आपको कवर करवा रहे होंगे। बनता है कैसे कॉपी में, इसके लिए एक फ्लो चार्ट स्केल मिलता है मार्केट में, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा। तो ले लीजिएगा 20-30 रुपए का, उस पे ही आपको शेप्स बने हुए मिलते हैं, पेंसिल रख के उस पर ट्रेस करेंगे, इजीली साफ सुथरे बन जाएंगे, कोई गंदगी नहीं होगी। एंड करते हैं इस प्रैक्टिकल को यहीं पे, फिर मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल नंबर 8 में।